आज आप सभी को स्क्वायर रूट क्यूब रूट का कुछ ऐसे प्रश्न बताने जा रहे हैं जिसमें अक्सर लोग जानते हुए भी गलतियां कर देते हैं। आज स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट से टोटल 10 टाइप बताने वाले हैं। जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा, आप लोग को पहले से 6 टाइप आपका लिख चुके हैं हम सवाल को, ठीक है। तो टोटल 10 टाइप बताएंगे। अगर ये 10 टाइप आप अंत तक वीडियो देख लेते हैं तो जो स्क्वायर रूट क्यूब रूट से आपसे गलतियां होती है, इसके बाद आपसे गलती नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। लेकिन आप सभी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखिएगा। टोटल 10 टाइप अभी बताने वाले हैं। इस 10 टाइप में स्क्वायर रूट और क्यूब रूट का जितना भी आपसे गलतियां होती थी, इस वीडियो को देखने के बाद फिर आपसे गलतियां नहीं होगी। तो देखिए, आपका टाइप नंबर फर्स्ट में दिख रहा होगा। एक बार आप लोग प्रश्नों को देखिए और पहले बनाने का कोशिश कीजिए। देखिए, आपसे भी कहीं ना कहीं गलतियां हो रहा होगा, ठीक है। लेकिन हमें बताने के बाद फिर आपसे गलतियां ना होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखिए, टाइप नंबर फर्स्ट को पहले शुरू करते हैं। देखिए, टाइप फर्स्ट आपका दिख रहा है, आपका 5 प्रश्न लिए हैं। टाइप सेकेंड में देखिए 3 प्रश्न लिए हैं। टाइप थर्ड में देखिए आपका 3 प्रश्न लिए हैं। टाइप 4 में देखिए आपका 3 प्रश्न लिए हैं। टाइप 5 में भी देखिए आपका 3 प्रश्न लिए हैं। और टाइप 6 में देखिए आपका 3 प्रश्न लिए हैं। बाकी प्रश्न 7, टाइप 7, टाइप 8, टाइप 9, इतना बताने के बाद आपको क्वेश्चन लिखेंगे आपको, ठीक है। तो देखिए, टाइप फर्स्ट में आपका क्या करा है, क्यूब रूट 64। क्या बोला गया है? क्यूब रूट 64 का वर्गमूल। तो सर्वप्रथम क्यूब रूट 64 का मान निकालेंगे। तो क्यूब रूट 64 का जो मान होगा वो कितना आपका होगा? तो क्यूब रूट 64 का जो मान आएगा वो आपका कितना आएगा? आपका 4 आएगा। क्यूब रूट 64 का मान कितना आएगा? आपका 4 आएगा। फिर इसका क्या निकालना है? वर्गमूल। फिर इसका क्या निकालना है? वर्गमूल। तो क्यूब रूट 64 का जो मान आया वो कितना आया? 4। और फिर 4 का क्या निकालेंगे? वर्गमूल। तो 4 का वर्गमूल कितना होगा? आपका 2 होगा। तो इस प्रकार टाइप फर्स्ट का फर्स्ट प्रश्न का जो परिणाम प्राप्त होगा फाइनली, वो कितना होगा? आपका 2 होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ये सेकेंड सवाल क्या करा आपका है कि रूट 64 का घनमूल क्या होगा? क्या पूछा गया है? रूट 64 का घनमूल। तो सब सर्वप्रथम स्क्वायर रूट 64 का मान निकालेंगे। स्क्वायर रूट 64 का जो मान होगा वो कितना होगा? आपका 8 होगा। कितना होगा? आपका 8 होगा। अब कहिए सर यहाँ पर 4 लाए थे, आप 8 क्यों लाए हैं? तो यहाँ पर क्यूब रूट निकालना था। तो 64 कितने का क्यूब रूट होगा? 4 का। और फिर उसका क्या निकालना था? वर्गमूल। तो रूट 4 का वर्गमूल जो होगा वो कितना होगा? 2 होगा। लेकिन यहां पर पूछा गया था स्क्वायर रूट। देखिए, रूट के अंदर यहां पर 2 छिपा हुआ है। क्या छिपा हुआ है? करनी में 2 छिपा हुआ है। तो इसका स्क्वायर रूट निकालना था। तो रूट 64 का जो स्क्वायर रूट होगा कितना होगा? 8 होगा। अब इसका फिर क्या निकालना है? घनमूल। तो क्यूब रूट 8 का जो मान आएगा वो कितना आपका आएगा? 2। तो प्रश्न नंबर 2 का भी जो परिणाम प्राप्त होगा वो कितना होगा? आपका 2 होगा। उम्मीद करती है कि आप सभी को समझ में आया होगा। ये चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। यहां भी कहा गया है रूट अंडर 81 का मान क्या होगा? तो रूट अंडर 81 का जो मान होगा वो 9 होगा। अब इसका फिर क्या निकालना है? वर्गमूल। तो रूट 9 का जो मान होगा वो अब कितना होगा? आपका 3 होगा। तो प्रश्न नंबर 3 का जो परिणाम प्राप्त होगा वो कितना होगा? आपका 3 प्राप्त होगा। प्रश्न नंबर 4 में कहा गया है 4 रूट 256 का वर्गमूल क्या होगा? 4 रूट 256 का वर्गमूल क्या होगा? तो 4 रूट 256 का जो मान होगा वो कितना आपका आएगा? 4 आएगा। क्योंकि 256 जो है 4 को 4 से मिलकर बना हुआ है। तो 256 का जो 4 रूट आएगा वो कितना आएगा? 4 आएगा। फिर इसका क्या निकालना है? वर्गमूल। तो रूट 4 का जो मान होगा या रूट 4 का वर्गमूल जो होगा वो कितना होगा? आपका 2 होगा। तो प्रश्न नंबर
4 का जो परिणाम प्राप्त होगा वो कितना होगा आपका 2 प्राप्त होगा। ये प्रश्न नंबर 5 पर आते हैं तो कह रहा है 10,000 स्क्वायर रूट क्या निकालना, स्क्वायर रूट किसका 10,000 का। तो 10,000 का जो स्क्वायर रूट होगा वो कितना होगा आपका 100 होगा। 10,000 का स्क्वायर रूट कितना होगा आपका 100 होगा। फिर से इसका क्या निकालना है वर्गमूल। तो 1,000 का जो वर्गमूल फिर से होगा आपका कितना होगा आपका 10 होगा। तो परिणाम 5 नंबर प्रश्न का जो परिणाम प्राप्त होगा वो कितना होगा आपका 10 प्राप्त होगा। तो आपका टाइप नंबर फर्स्ट में 5 प्रश्न आपको हमने बताए हैं। बताइए 5 प्रश्नों में किन्हीं को इसमें दिक्कत है तो बताइए आप लोग। तो उम्मीद करते हैं कि 5 प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं टाइप नंबर 2 में। टाइप नंबर 2 को अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा, ये और बेहतरीन प्रश्न आपका है। ये बोला गया टाइप 2 में 9 के पावर 13 का वर्गमूल क्या होगा। सबसे पहले इसकी अर्थ समझना है। इसका कहने का अर्थ यह है कि 9 के पावर 13 का वर्गमूल, इसका कहने का मतलब यह होगा कि 9 की संख्या कितने है आपका 13 है। हम इसको इस प्रश्न को इस प्रकार लिख सकते हैं, वर्गमूल मतलब इसका रूट चढ़ाएंगे। अब क्या होता है 9 को हम कितना बार लिख सकते हैं 9 के पावर 13, इसका मतलब कि 9 को हमने 13 बार लिख सकते हैं, 9 गुने 9 गुने 9। अब 9 का वर्गमूल जो होता है वो कितना होता है आपका, बताइए आप लोग। 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, और ऐसे ऐसे कितना 3 निकलेगा 13। तो हम लिख सकते हैं इसका 3 के पावर 13। तो आपका 3 के पावर 13 का जो वर्गमूल होगा वो कितना होगा, सॉरी 9 के पावर 13 का वर्गमूल जो होगा वो कितना आपका प्राप्त होगा 3 के पावर 13 प्राप्त होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसका अर्थ है कि 9 के पावर 13, इसका मतलब 9 को कितना टाइम्स मल्टीप्लाई करना है 13 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो जब 9 गुने 9 गुने 9 गुने आप 13 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा, अब प्रत्येक बार 9 का जो मान आएगा वर्गमूल आएगा वो कितना आपका आएगा 13। अब आपका आधार सेम है गुना में है, पावर कुछ नहीं एक है। अब आधार सेम हो गुना में हो तो पावर आपका क्या होता है ऐड होता है। तो 13 बार जब 3 को ऐड करेंगे तो परिणाम जो प्राप्त होगा 3 के पावर कितना होगा 13 प्राप्त होगा। लेकिन कंपटीशन के लिहाज से इतना करने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट उत्तर देंगे। 13 के पावर 9 का वर्गमूल जब पूछा जाए तो देखिए 3 का वर्गमूल, सॉरी 9 का वर्गमूल आपका कितना प्राप्त हो रहा है 3। अब ये कितने बार था 13, तो 13 इसके पावर के रूप में दर्शाएंगे। आपका प्रश्न नंबर टाइप नंबर 2 का प्रश्न फर्स्ट का जो परिणाम प्राप्त होगा वो 3 के पावर कितना प्राप्त होगा 13 प्राप्त होगा। अब देखिए सेकेंड नंबर सवाल से आपको और बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। ये लिखा गया है 16 के पावर 17 का वर्गमूल क्या होगा। तो इसका अर्थ है कि 16 को कितने टाइम्स लिखना है 17 टाइम्स लिखना है। कितने टाइम 17 टाइम्स। तो ये 16 गुने 16 गुने 16 गुने 17 बार जब लिखेंगे और जब उसका वर्गमूल निकालेंगे तो 16 का वर्गमूल क्या होता है 4, और एक कितना बार आपका आएगा 17 बार। तो पावर क्या लिखेंगे 17। तो सेकेंड सवाल का जो परिणाम प्राप्त होगा वो 4 के पावर कितना प्राप्त होगा 17। 16 के पावर 17 का वर्गमूल का परिणाम जो प्राप्त होगा वो 4 के पावर कितना होगा 17 होगा। नेक्स्ट सवाल देखा जाए, करा 81 के पावर 15 का वर्गमूल क्या होगा। इसका अर्थ यह है 81 को कितने टाइम्स लिखना है 15 बार लिखना आपका है, ठीक है ना। अब देखिए 81 का वर्गमूल कितना होता है 9। अब 9 कितने बार बाहर आएगा तो 15 बार, तो पावर कितना लिखेंगे 15। तो आपका परिणाम सवाल नंबर थर्ड का जो परिणाम प्राप्त होगा वो 9 के पावर कितना प्राप्त होगा 15 प्राप्त होगा। तो टाइप नंबर 2 भी आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलते हैं अब टाइप थर्ड की ओर। ये टाइप थर्ड को भी बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा। ये टाइप थर्ड में कहा जा रहा है कि 27 के पावर 13 का घनमूल अब निकालना है। क्या निकालना है घनमूल मतलब क्यू रूट। घनमूल मतलब क्या निकालना है क्यू रूट निकालना है। तो बताइए आप लोग, इसका अर्थ ये होता है कि 27 को कितने बार लिखना है 27 को आपको 13 बार लिखना है। कितना बार लिखना है 13 बार। अब 27 कितने का घनमूल होता है 27 का घनमूल कितना होता है आपका 3 होता है। तो 3 कितने बार आपका आएगा 13 बार। तो इसका जो परिणाम प्राप्त होगा 3 के पावर 13, मतलब कि 27 के पावर 13 का घनमूल जो प्राप्त होगा वो 3 के पावर कितना प्राप्त होगा 13 प्राप्त होगा।
नेक्स्ट सवाल कर रहा है 125 के पावर 9 का घनमूल कितना प्राप्त होगा। 125 के पावर 19 का घनमूल कितना होगा। तो देखिएगा बुआ 125 को कितने बार लिखना है, 19 बार लिखना है। तो जब 19 बार लिखेंगे तो 125 का जो घनमूल होगा वो कितना होगा आपका 5 होगा। अब 5 कितने बार कॉमन आएगा 19 बार, तो पावर कितना लिखेंगे 19। तो आपका जो परिणाम प्राप्त होगा 5 की पावर 19 प्राप्त होगा। प्रश्न नंबर 3 का रहा है 64 की पावर 25 का घनमूल क्या होगा। इसका अर्थ यह है कि 64 को कितने बार लिखना है 25 बार। अब 64 का घनमूल क्या होता है आपका 4 होता है। अब प्रत्येक बार कितना कॉमन होगा 4 4 4 कितने बार 25 बार। तो परिणाम जो प्राप्त होगा 4 के पावर 25 आपका प्राप्त होगा। तो सवाल नंबर 3 64 की पावर 25 का घनमूल जो प्राप्त होगा वो 4 के पावर कितना प्राप्त होगा 25 प्राप्त होगा। तो टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 3 आप सभी को बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अब चलते हैं टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 थोड़ा सा और बेहतरीन से आप लोग देखने और समझने का प्रयास कीजिएगा, बेहतरीन सवाल है। अब देखिए फिर यहां से कह रहा है टाइप नंबर 4 में कि 5 की पावर 36 का वर्गमूल क्या होगा। जैसा कि अभी देखिए टाइप नंबर 2 और 3 में देखे होंगे तो बेस का आपका वर्गमूल और घनमूल निकल रहा था, लेकिन इस प्रश्न में देखा जाए तो बेस का वर्गमूल नहीं निकल रहा है। तब इसमें घातांक करने का एक कंसेप्ट होता है, उस कंसेप्ट का प्रयोग करते हुए इस सवाल को बनाना पड़ेगा। तो देखिए क्या होता है ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो इसका क्या निकाला गया है के लिए बोला गया है वर्गमूल। वर्गमूल का मतलब क्या होता है इसका स्क्वायर रूट, क्या इसका निकालना है स्क्वायर रूट। और जैसा कि आप लोग पता है हम इस फॉर्मेट को इस प्रकार भी लिख सकते हैं 5 की पावर 36 के होल पावर, जब रूट हटाएंगे क्या हटाएंगे रूट हटाते हैं तब पावर क्या लिखते हैं आधा, 1/2 पावर लिखेंगे। कितना लिखेंगे पावर 1/2। अब होल पावर होता है तो ये आपस में क्या होता है गुना, ये आपस में क्या होता है गुना होता है। अब देखिए इसे काटेंगे तो 9 दूनी 18 आपका कट जाएगा, तो जो इसका परिणाम प्राप्त होगा वो 5 के पावर 18 प्राप्त होगा। तब सवाल नंबर फर्स्ट का 5 की पावर 36 का वर्गमूल जो प्राप्त होगा वो कितना प्राप्त होगा 5 की पावर 18 प्राप्त होगा। आप सभी को समझ में आया होगा बेहतरीन तरीके से। देखिए सवाल नंबर 2 की ओर चलते हैं। करा 8 की पावर 16 का वर्गमूल, 8 की पावर 16 का क्या पूछा गया वर्गमूल। अभी कंपटीशन के लिहाज से इस सवाल को 2 सेकंड में किया जा सकता है। जैसा कि दिख रहा है कि बेस का तो वर्गमूल होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे घातांकन करने का कंसेप्ट लगाएंगे, क्योंकि वर्गमूल निकालना है। तो पावर रूट हटाएंगे तो पावर को क्या करेंगे आधा, पावर को क्या करेंगे आधा। तो इसका जो परिणाम प्राप्त होगा वो 8 की पावर 8 प्राप्त होगा। क्या आपका प्राप्त होगा 8 की पावर 8 प्राप्त होगा। अब देखिए बेसिकली कंसेप्ट यहां बता दिए, अब डायरेक्ट प्रश्नों को आप कर सकते हैं। देखिए बेस का आपका वर्गमूल तो निकाला नहीं जा सकता है 7 का, तब करना क्या है घातांकन करने का कंसेप्ट लगाएंगे। वर्गमूल निकालना है, इसका मतलब पावर को क्या करेंगे आधा। तो इसे हम लिख सकते हैं 7 की पावर 7। तो 7 की पावर 14 का जो वर्गमूल प्राप्त होगा वो कितना होगा आपका 7 की पावर 7 प्राप्त होगा। तो टाइप नंबर 4 आप सभी को बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम लोग है टाइप नंबर 5 की ओर। ये टाइप 5 में करा 5 की पावर 111 का घनमूल क्या होगा। 5 की पावर 111 का क्या पूछा गया घनमूल। ये टाइप 4 में थर्ड में जो देखे थे घनमूल निकालना था, तो बेस का घनमूल निकल रहा था, तो हमने घनमूल निकाल दिए थे। लेकिन यहां पर देखा जाए तो बेस का घनमूल आपका 15 का घनमूल नहीं निकाला जा सकता परफेक्ट आपका। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे घातांकन करने का कंसेप्ट लगाएंगे। अब देखिएगा यहाँ पर भी एक सवाल को हमने डिटेल में बना देते हैं। ये घनमूल का मतलब इसका क्यू रूट निकालना है। क्या निकालना आपका क्यू रूट निकालना है। तो हम इसे लिख सकते हैं 15 की पावर 111 के होल पावर, जब रूट हटाएंगे तो 1/3 करेंगे। क्या करेंगे 1/3। और जब होल पावर होता है तो आपस में क्या होता है गुना, जब गुना करेंगे तो 3 से इसे काटेंगे। 111 3 से जब काटोगे तो 37 मतलब कट जाएगा। कितना मतलब आपका 37 या 111 होता है हुआ। ठीक है, अब देखिएगा इसे हम लिख सकते हैं 15 की पावर 37। तो देखिएगा टाइप नंबर 5 का फर्स्ट सवाल का जो परिणाम प्राप्त होगा वो कितना आपका प्राप्त होगा 15 की पावर 37 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा 15 की पावर 37 प्राप्त होगा। देखिए प्रश्न नंबर सेकेंड देखा जाए, देखिए तो बेस का क्या घनमूल निकाला जा सकता है नहीं। तो अब इस कंडीशन में
हमने घातांकन करने का कंसेप्ट लगाएंगे। घातांकन करने का कंसेप्ट क्या कहता है, जब क्यू रूट आपका निकालना हो तो क्यू रूट हटाएंगे तो पावर को 1/3 करेंगे। पावर का क्या करेंगे, 1/3। तो हम इसे लिख सकते हैं 23 के पावर जब 1/3 3 से भाग देंगे तो 12 तिया 36। तो इसका जो परिणाम प्राप्त होगा 23 के पावर 12, कितना प्राप्त होगा आपका, 23 के पावर 12। देखिएगा प्रश्न नंबर नेक्स्ट आपका है, 19 की पावर 18 का घनमूल क्या होगा। तो देखिएगा बेस का आपका घनमूल निकल रहा है क्या, नहीं। तो हमने क्या करेंगे, घातांकन करने का कंसेप्ट लगाएंगे। जब आपका क्यू रूट निकालना हो तो रूट हटाएंगे तो पावर को 1/3 करते हैं। पावर को क्या करते हैं, 1/3। तो हम इसे लिख सकते हैं 19 के पावर 6 या 18, 19 के पावर कितना लिखेंगे, 6 लिखेंगे। तो प्रश्न नंबर 3 का जो परिणाम प्राप्त होगा वो 19 के पावर कितना होगा आपका, 6 प्राप्त होगा। देखिए टाइप नंबर 5 तक आपका कंप्लीट हो गया है। अब देखिए टाइप नंबर 6 में चलते हैं। आप लोग देखिए स्क्रीनशॉट लेकर टाइप नंबर 6 को बनाने की कोशिश कीजिए कि प्रश्न नंबर 5 का परिणाम क्या आएगा। 64% का वर्गमूल पूछा गया है। देखिए इसमें अक्सर लोग गलतियां कर देता है, लेकिन आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग से गलतियां फिर ना हो, ये हम उम्मीद करते हैं। ठीक है, तो ये 64% का क्या पूछा गया है, वर्गमूल पूछा है। बताइए आप लोग आंसर क्या होगा इसका, ध्यान दीजिएगा। देखिए 64% का वर्गमूल, देखिएगा वर्गमूल मतलब क्या, स्क्वायर रूट निकालना है। तो हम इस प्रश्न को इस प्रकार भी लिख सकते हैं, वर्गमूल मतलब स्क्वायर रूट। अब देखिए प्रतिशत हटाएंगे तो कितने से भाग देंगे, 100 से। प्रतिशत हटाते कितने भाग देते हैं, तो हम लिख सकते हैं 64/100। क्या लिख सकते हैं इसे, 64/100। अब जैसे आपको पता है कि 64 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है आपका 8, और 100 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है आपका 10। लेकिन इस प्रकार के ऑप्शन में नहीं दिया गया है, लेकिन कुछ लोग क्या करेंगे 0.8 मार देंगे, क्योंकि नीचे एक जीरो है तो 0.8% मार देंगे। लेकिन ये आपका प्रतिशत में तो आया नहीं है, लेकिन अक्सर लोग यहीं पर गलती करता है। तो ऑप्शन में दिख रहा है कि सब में प्रतिशत में दे रखा है। तो सर्वप्रथम क्या करेंगे, किसी भी भिन्न राशि को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई होता है। किसी भी भिन्न राशि को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए इसको जब सोल्व करेंगे, देखिए एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, तो आपका जो परिणाम आएगा 80, मतलब कि जो आपका परिणाम प्राप्त होगा वो 80% होगा। देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा था आपका 80%, तो ऑप्शन नंबर ए। तो टाइप 6 का फर्स्ट सवाल का जो परिणाम प्राप्त होगा वो कितना होगा आपका 80% होगा। तो चलते हैं अब सेकेंड सवाल की ओर। सेकेंड सवाल आप लोग बनाइए, देखिए इसका उत्तर क्या आएगा। पूछा गया है 25% का वर्गमूल क्या होगा, मतलब 25% का स्क्वायर रूट क्या होगा। तो देखिए स्क्वायर रूट मतलब इसका वर्गमूल, इसको रूट चढ़ाएंगे तो हम लिख सकते हैं इसको, प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टा में क्या लिखेंगे 100 लिखेंगे। तब देखिएगा 25/100 रूट अंडर 25/100 का मान पूछा गया है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि रूट 25 का जो मान होता है 5 होता है, और रूट 100 का जो मान होता है वो 10 होता है। लेकिन ऑप्शन में सब में दिया गया प्रतिशत। जब प्रतिशत में दिया गया है तो किसी भी भिन्न राशि को प्रतिशत में बदलते हैं तो 100 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 100 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए एक जीरो से एक जीरो कैंसल आउट हुआ, आपका 10 बचे 50। जो आपका परिणाम जो प्राप्त होगा वो कितना प्रतिशत होगा, 50%। देखिए 50% किस ऑप्शन में दिख रहा है, आपका ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। नेक्स्ट सवाल जो पूछा गया है, रूट अंडर 25/4% का मान क्या होगा। जैसा कि आप सभी को पता है प्रतिशत हटाते हैं तो कितने से आपको भाग देते हैं, 100 से। तो इसको लिख सकते हैं बटा में 100। ठीक है, अब देखिए इसको काटेंगे तो 25 चौके 100, ऊपर क्या हो गया एक, एक का वर्गमूल आपका 1 होता है, आई हो गया 4 चौक 16, 16 का वर्गमूल कितना आता है 4। जो परिणाम आया 1/4। लेकिन ऑप्शन में आपका 1/4 कहीं नहीं दिख रहा है। ऑप्शन दिख रहा है कि सब किस में दे रखा है, प्रतिशत में। तो किसी भी भिन्न राशि को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। जब 100 से जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपका उत्तर प्राप्त होगा, देखिए 25 चौके 100, आपका जो उत्तर प्राप्त होगा कितना प्रतिशत, 25% प्राप्त होगा। ऐसा ऑप्शन देखिए किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी को समझ में आया होगा। अभी स्क्वायर रूट क्यू रूट का कुछ ऐसे प्रश्न बताए हैं जिसमें अक्सर लोग गलती कर देते हैं। तो देखिए ये 6 टाइप आपको बताए हैं, अभी कुछ टाइप और है वो आपको बताने वाले हैं। तो देखिए इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगले टाइप की ओर हम लोग चलते हैं। तो यहां तक तो किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।
लेकिन आप लोग अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि कोई भी वीडियो बनाए तो आप तक पहुंचता रहे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट टाइप की ओर चलते हैं हम लोग हैं। ठीक है, इसे मिटाते हैं, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। ये टाइप 7 की ओर चलती है। टाइप 7, ये टाइप 7 आपका जो प्रश्न आपका है बड़ा अच्छा टाइप है। दिएगा 3 के पावर 34 प्लस 3 के पावर 35 का वर्गमूल क्या होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है 3 के पावर 38 प्लस 3 के पावर 39 का वर्गमूल क्या होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है 2 के पावर 12 प्लस 2 के पावर 15 का वर्गमूल क्या होगा। नेक्स्ट आपका है 2 के पावर 18 प्लस 2 के पावर 21 का वर्गमूल क्या होगा। बेहतरीन टाइप है, देखिए इसका उत्तर क्या आएगा। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर इसे बनाने का प्रयास कीजिए, देखिए कितने लोगों से आप लोगों से बन पाता है। ठीक है, टाइप नंबर 7 बड़ा इंपोर्टेंट टाइप है, अक्सर एग्जाम में आपका पूछा ही जाता है, और अक्सर लोग जानते हुए भी इस प्रकार के प्रश्नों में गलतियां करता है जल्दीबाजी के चक्कर में। तो इस वीडियो को देखने के बाद गलतियां आपसे नहीं होना चाहिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। क्या पूछा गया, वर्गमूल। क्या पूछा गया, वर्गमूल। तो देखिए क्या करना है इसमें। सर्वप्रथम करना क्या है, 3 के पावर 34 इसमें से कॉमन करते हैं। देखिए वर्गमूल मतलब इसका क्या निकालना है, स्क्वायर रूट। वर्गमूल मतलब क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, इसको हटाते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या करना है इसमें, 3 के पावर 34 कॉमन कर देते हैं। 3 के पावर कितना कॉमन किए, 34। तो अब ये 3 के पावर जैसे 34 किए कॉमन, तो यहां पर क्या बचेगा, 1। और 3 के पावर 34 यहां से कॉमन किए, तो यहां पर क्या बचेगा, 3 के पावर 1 बचेगा। 3 के पावर क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब इसे हम लिख सकते हैं रूट अंडर 3 के पावर 34 इंटू 3 के पावर 1 का मान क्या होगा, 3, और 3 और 1 4। अब देखिए इस कंसेप्ट को दो टाइप का यूज करके दिया गया है। टाइप नंबर 3 और 4 का यूज करके प्रश्न को बनाया गया है। तो देखिएगा, अगर बेस का वर्गमूल नहीं निकलता है तो पावर को आधा करेंगे, स्क्वायर रूट निकालना है। तो यहां पर पावर को आधा करेंगे तो 3 के पावर कितना प्राप्त होगा, 17। और 4 का वर्गमूल आप जानते हैं कितना होता है, 2। तो आपका जो उत्तर प्राप्त होगा फर्स्ट प्रश्न का, 3 के पावर 17 गुने 2, 3 के पावर 17 गुने 2 प्राप्त होगा। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में देखिए इसी प्रकार करेंगे। क्या पूछा गया, वर्गमूल। वर्गमूल का मतलब क्या है, इसका स्क्वायर रूट निकालना। क्या निकालना, स्क्वायर रूट। यहां से भी देखिए क्या कॉमन करेंगे हम लोग, 3 के पावर 38 कॉमन कर देते हैं। 3 के पावर 38, 3 के पावर 38 जब कॉमन करेंगे तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर 1, और यहाँ पर 38 कॉमन किया तो 3 के पावर क्या बचेगा, 1। 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4। तो हम इसे लिख सकते हैं रूट अंडर 3 के पावर 38 इंटू 3 और 1 4। अब जैसा कि पता आपको है कि बेस का जब वर्गमूल नहीं हो रहा है तो पावर को क्या करेंगे, घातांकन करने के कंसेप्ट से पावर को क्या करेंगे, आधा करेंगे। तो हम इसे लिख सकते हैं 3 के पावर 19 गुने 2। तो सेकेंड प्रश्न का जो उत्तर प्राप्त होगा वो 3 के पावर 19 गुने कितना आपका, 2। इसी प्रकार देखिए प्रश्न नंबर 3 है, इसका भी क्या पूछा गया, वर्गमूल। जब वर्गमूल निकालना है तो इसका क्या चढ़ाएंगे, स्क्वायर रूट चढ़ाएंगे। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, अब यहां पर जो कॉमन होगा 2 के पावर 12 अगर कॉमन कर देते हैं तो यहां पर बचेगा कितना, 1। और यहां पर क्या बच जाएगा, 2 के पावर 3 बच जाएगा, 2 के पावर 3। अब आपको पता है कि 2 के पावर 3 का जो मान होता है वो कितना होता है आपका है, 2 के पावर 12, और 2 के पावर 3 का मान कितना होता है, 8। 8 और 1 कितना हो गया, 9। तो इंटू 9 हो गया। अब आपको पता है कि बेस का जब वर्गमूल नहीं हो रहा है तो पावर को आधा करेंगे। तो इसे लिखेंगे 2 के पावर 6, और 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3।
तो प्रश्न नंबर 3 का जो परिणाम प्राप्त होगा वो 2 की पावर 6 गुने कितना आपका 3 प्राप्त होगा। इसी प्रकार देखिए नेक्स्ट प्रश्न है करा इसका वर्गमूल क्या होगा। तो इसे हम लिख सकते हैं वर्गमूल मतलब इसका स्क्वायर रूट चढ़ाएंगे। अब इसे हम लिख सकते हैं क्या कर लिख सकते हैं इसको 2 के पावर 18 कॉमन करेंगे। 2 के पावर जैसे 18 कॉमन करेंगे तो यहाँ पावर 1 बचेगा, 1 बचेगा, यहाँ पर 18 कॉमन किए तो क्या बचेगा 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 बचेगा। अब जैसा कि आपको पता है कि 2 के पावर 18 2 का क्यूब कितना होता है 8, 8 है कितना होगा 9। अब जैसा कि पता है कि बेस का वर्गमूल नहीं निकल रहा है तो पावर को क्या करेंगे आधा, तो इसे लिखेंगे 2 के पावर 9 और 9 का वर्गमूल कितना होता है 3। तो आपका जो उत्तर प्राप्त होगा प्रश्न नंबर 4 का 2 की पावर 9 गुने 3। तो अब तक देखिए टोटल कितने टाइप बता चुके हैं 7 टाइप। अभी 2-3 टाइप आपकी और है। तो यहां तक किन्हीं को समझने में दिक्कत है तो बताइएगा। इस सवाल में अक्सर लोग कुछ न कुछ गलतियां कर देते हैं। तो अब तक 7 टाइप बताइए, 7 टाइप में किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बोलिए, फिर अगला टाइप की ओर हम चलेंगे। 10 टाइप बताएंगे, 10 टाइप से आपका सारा स्क्वायर रूट क्यूब रूट का प्रश्नों में जो गलतियां होती है अब इसके बाद फिर गलतियां आपसे नहीं होगी।